नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जून शनिवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना की दूसरी लहर हल्की पड़ते ही देश में अब महंगाई पर सियासत शुरू हो गई है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रखा गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विरोध जताने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को साइकिल कुरियर कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक लेने के बाद शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एमएल लाठर ने सभी रेंज आईजी व एसपी की वर्चुअल बैठक आयोजित की। बैठक में कोविड-19 के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना की। डीजीपी ने अपराध होने के मूल कारणों का पता लगाकर उन कारणों का समाधान के प्रयास करने एवं प्रिवेंटिव एक्शन लेकर क्राइम कंट्रोल करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि घरेलू या निजी मामलों में विवाद उत्पन्न होते ही संबंधित पक्षों को पाबंद कर प्रिवेंशन एक्शन लिया जाए। जिन क्षेत्रों में फायर आर्म्स यूज हो रहे हैं उस एरिया में फायर आर्म्स कंट्रोल के लिए आर्म्स एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए शुक्रवार को बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जरूर लागू करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसा करने पर मजदूरों को अपने राज्यों के अलावा पूरे देश में कहीं भी राशन मिल सकेगा, वहां भी जहां वे काम करने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला खुद संज्ञान में लिया था। अदालत ने प्रवासी मजदूरों की परेशानियों और गरीबी के संबंध में राज्यों से जवाब भी मांगे थे। राजस्थान सरकार ने आईपीएस के बाद में अब 10 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही 5 अधिकारियों को एपीओ भी किया है। यह सभी अधिकारी कार्मिक विभाग में अब अपनी उपस्थिति देंगे। तबादलों में देखा जाए तो 6 अधिकारी ऐसे हैं जिनको एक दूसरी जगह बदला गया है। वहीं 4 अधिकारी एपीओ चल रहे थे जिन्हें पोस्टिंग दी गई है। 5 जगह के एसडीओ बदले गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद कोरोना वैक्सीन के लिए ग्रामीण उमड़ पड़े। पीलीखेड़ा ग्राम पंचायत में एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा ने मोटिवेशन किया। ग्राम विकास अधिकारी, शिक्षक, पटवारी, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सहायकों आदि कोर कमेटी के सदस्यों ने टीका लगवाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। ग्रामीणों से रूबरू होकर वैक्सीन के लाभ की जानकारी दी गई। भीलवाड़ा जिले के सुहाना ब्लॉक की सीबीओ साबिया बानो पद का दुरुपयोग कर अपने अधीनस्थ शिक्षकों व कार्मिकों को अनुचित उपार्जित अवकाश का लाभ देने के मामले में प्रारंभिक जांच में दोषी पाई है। इस मामले में अब शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने निदेशालय से 3 अधिकारियों की एक विशेष जांच कमेटी गठित की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बाड़मेर जिले में आकली के तत्कालीन पटवारी व जालोर जिले में रेवतड़ा पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने के संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। दोनों पटवारी एसीबी कार्यवाहक की भनक लगने से रंगे हाथों पकड़े नहीं जा सके थे। गोपनीय सत्यापन के आधार पर अब एफआईआर दर्ज की गई। ब्यूरो के उप महानिरीक्षक डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि बाड़मेर जिले में आकली के तत्कालीन व भियाड़ मंडल के पटवारी हरिशंकर और जालोर जिले में रेवतड़ा गांव के पटवारी महेंद्र सोनी के खिलाफ रिश्वत की मांग करने के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। जयपुर स्थित मुख्यालय में मामला दर्ज होने के बाद जांच के लिए एफआईआर जोधपुर स्थित कार्यालय भेजी गई है। राजस्थान में सचिन पायलट और उनके खेमे की नाराजगी को लेकर एक सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। पायलट पिछले साल उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं होने पर नाराजगी जता चुके हैं। इस बीच पायलट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में है। बताया जाता है कि गुरुवार देर रात पायलट की फोन पर प्रियंका से बात हुई, जिसके बाद वे शुक्रवार शाम को जयपुर से दिल्ली पहुंच गए। पिछले साल सचिन पायलट ने बाड़ेबंदी की थी, लेकिन इस बार राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि गहलोत सरकार के सामने कोई संकट नहीं है। देश में शुक्रवार को 84,522 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,996 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटों में 1,22,592 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या में 42,085 की रिकॉर्ड कमी आई है। नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 71 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,398 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई थी।
जोधपुर में पाल रोड पर सुभाष नगर मोड़ स्थित निजी अस्पताल के पास चाय की थड़ी से रुपए ले जाने के संदेह में लोगों ने पाली पुलिस के एक कांस्टेबल को शुक्रवार रात पकड़ लिया। इसको लेकर वहां हंगामे की स्थिति हो गई। पुलिस ने वर्दी पहने कांस्टेबल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम नूर मोहम्मद ने बताया कि नशे की हालत में वर्दी पहने एक कांस्टेबल के हंगामा करने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने कांस्टेबल को सुपुर्द किया। भीलवाड़ा जिले में वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को जिले भर में 150 टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया गया। यहां पर रात 9 बजे तक 69,745 लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए टीके लगवाए। कई टीकाकरण केंद्रों का जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने निरीक्षण किया तथा लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जोधपुर मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से देश में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में बासनी स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया गया। एमआईए के अध्यक्ष भंवरलाल चोपड़ा व सचिव नीलेश संचेती ने बताया कि एमआईए के आह्वान पर उद्यमियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में काले मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना दिया। श्रीगंगानगर जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में मानसून के दौरान रेलवे अपनी सेवाओं को बहाल रखने के लिए सतर्क है। इस संबंध में रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने मानसून को लेकर वीसी के रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की। वीसी के दौरान श्री गोयल ने कहा कि भारतीय रेल विशेषकर मुंबई में रेलवे को मानसून के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने मुंबई उपनगरीय रेलवे की तैयारियों और रोड मैप की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मानसून के बावजूद रेलवे यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे सदैव तत्पर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन और सरकार में सर्जरी की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस पर अब बस प्रधानमंत्री मोदी की अंतिम मुहर का इंतजार है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। शाम को नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। खबर है कि इसमें यूपी में योगी मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव को लेकर मंथन किया गया। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि तीनों नेताओं के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई। राजस्थान हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे अविवाहित प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि दो वयस्कों के बीच संबंध अनैतिक और असामाजिक हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों व संविधान के प्रावधानों के अनुसार उनके जीवन व स्वतंत्रता को भी संरक्षित किया जाना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।